बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी वीवर्स, आज मैं आपके लिए इंस्टेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूं। इस पिज़्ज़ा की स्पेशलिटी ये है कि इसे ना तो हम गूंदेंगे, ना ही हमें वेट करना पड़ेगा और ना ही हमें बेलना पड़ेगा और ना ही इसमें अवन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हमें कोई भी सॉस की ज़रूरत है। बस झटपट से हम ये पिज़्ज़ा बना के रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये लो कॉस्ट पिज़्ज़ा है, इसमें रेगुलर पिज़्ज़ा से कम खर्चा है। मेरी रेसिपी को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने अंडे लिए हैं, यहाँ पे 2 अदद अंडे जो हैं ये रूम टेम्परेचर पे हैं। अंडे ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से स्पाइसेस। बहुत कम मसाले हम ऐड करेंगे इसमें। कोई पिसी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें, चौथाई चाय का चम्मच। साथ में मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के। चीनी जो है आपने पाउडर ही यूज़ करनी है जी। कुटी लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच। अगर कुछ ज़्यादा आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें आधा चाय का चम्मच जी। इन्हें मैं अच्छी तरह बीट कर लूँगी। जो मसाले हैं, अंडे हैं, वो अच्छी तरह बीट कर लेने हैं। बीट कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नीम गर्म दूध, तकरीबन 1 कप जितना। यहाँ पे मैंने पौना कप पहले ऐड किया है। और जो दूध है वो तो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ना ही ठंडा हो, बिल्कुल नीम गर्म सा दूध होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट खमीर। ये इजीली आपको पंसार या आपको करियाना वाली दुकानों से मिल जाएगा जी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छना हुआ मैदा, तकरीबन 1.5 कप जितना। बस इन तमाम अज्जा को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमें इसे गूंदना नहीं, बस मिक्स ही करना है जी। यहाँ पे दूध मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, जो मैंने 2-3 टेबल स्पून बचाया हुआ था वो भी ऐड कर रही हूँ। टोटल इसमें मेरा 1 कप दूध चला जाएगा। आप चाहें तो आधा दूध और आधा पानी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि दूध से फ्लेवर भी अच्छा आता है और ये हेल्दी भी है। इसे हैंड विस्कर से मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, इसमें कोई भी लम्स ना हो जी। अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। आप चाहे तो रेगुलर कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं जी। ऑयल ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी कि एक स्मूथ सा लिक्विडी सा बैटर बन जाए। बस 1 से 2 मिनट में ही ये बेहतरीन सा मिक्स हो जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस ऐसे ही होनी चाहिए, ना तो बहुत पतला हो और ना ही इससे गाढ़ा हो। बस इसको कवर करके रख रही हूँ मैं साइड पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। अगर सर्दी का मौसम है तो आधा घंटा रेस्ट दीजिएगा जी। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो खमीर है वो एक्टिव हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 1 अनियन, 1 टमाटर और 1 शिमला मिर्च लेके इनको ब्रिक ब्रिक क्यूब्स में कट कर लिया था। सब्जियों को हमने ब्रीक चॉप ही करना है। आप चाहें तो आप इसमें बंद गोभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आलूओं को ब्रीक कद्दूकस करके उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला चीज़। ये बिल्कुल इसे पिज़्ज़े वाला टेस्ट देगा। आप चाहे तो इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 1 कट की हुई ग्रीन चिली, हरी मिर्च और 1 कट की हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने के बाद हमारा बैटर बनके रेडी है। अब यहाँ पे मैंने पैन लिया है एक, इसमें मैं 250 ग्राम जितना चिकन, बोनलेस चिकन के क्यूब ऐड कर रही हूँ। ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच। इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने जी। मसालों में ऐड करूँगी इसमें मैं तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच भर के। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप करें। इसमें आधा चाय का चम्मच आप कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक और चौथाई चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच ही आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और मसाले के साथ चिकन को भून लूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए।
जी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चौथाई के कप जितना 1/4 कप जितना पानी और कवर लगा के इसको कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। जी 10 मिनट बाद चेक करते हैं व्यूअर्स, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और जो चिकन है वो भी बेहतरीन सा गल चुका है। ये हमारा ये बेहतरीन सा चिकन टिक्का मसाला बन के रेडी है। जी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने कैप्सिकम लिया है, अनियन है और टमाटर है, ये बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया हुआ है। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने 1/4 कप जितनी ली हैं। बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही हमने फ्राई करना है। फ्लेम कर दूँगी ऑफ और पैन पे लगाऊँगी हल्का सा ऑयल का ब्रश। जी फ्लेम यहाँ पे मैंने बिल्कुल अभी बंद किया हुआ है चूल्हा, और अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे मैं चिकन टिक्का मसाला जो रेडी किया था और साथ में वेजिटेबल्स। ये आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा जितना आप चाहते हैं आप कर सकते हैं अरेंज। ये अरेंज करने के बाद आप जो बैटर रेडी किया था आप वो हम ऐड कर देंगे। बस बैटर हमने अच्छी तरह इस पे ऐड कर लेना है और इसे हमने स्पैचुला की मदद से प्लेन करते हुए फैला लेना है। इसकी बहुत मोटी तह नहीं लगाइएगा, तकरीबन आधा इंच से पौना इंच इसकी मोटाई होनी चाहिए। बस यहाँ पे हम कवर कर देंगे और फ्लेम हम ऑन कर देंगे। बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए एक साइड से कुक करना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़े ने जो पैन है उसे छोड़ दिया है। ये इसको मैं एक प्लेट की मदद से फ्लिप करके पैन में इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। दूसरी साइड से भी मैं कवर करके 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। ये हमारे बेहतरीन से पिज़्ज़ा, पैन पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा ब्रेकफास्ट बन के रेडी है। बस आपने फ्लेम का ख़ास ध्यान रखना है, फ्लेम आपने लो ही रखनी है और इसे 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट ही दूसरी साइड से पकाना है। ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है और बेहतरीन से बन के रेडी है। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल ये बेहतरीन से पके हुए हैं। वीवर्स कम वक्त में और कम खर्चे में कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया है ना ये मज़े की रेसिपी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।